नमस्कार, न्यूज टाइम हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित शर्मा और अपने सहयोगी पवन खिमटा के साथ। आज हम कोटखाई के रामनगर पंचायत के कमुखर गांव के जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आज उनके बगीचे में हम यहां पर आए हैं। जानेंगे कि पिछले समय में सेब किस तरह से लगाया जाता था और तोड़ा जाता था और आज नई तकनीकी के साथ विदेशों का सेब हिमाचल में लगाया जाता है और अच्छी आमदनी की जाती है। इसी विषय पे पूरे परिवार से जानेंगे सेब के बारे में। रामकृष्ण जी, आपका स्वागत है न्यूज टाइम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पुरानी खेती भी देखी थी और नई खेती भी आप कर रहे हैं, क्या फर्क है इसमें? पहले जो हमारे बगीचा लगा हुआ था रॉयल का, तो इस पोर्शन में 7-8 प्लांट से लगे हुए जी। और अब हम इस पर में काम कर रहे हैं। बाहर की क्वालिटी है जो आई हुई है। जो पहले रॉयल का पौधा था मेरे, उसमें 7-8 पौधे में 120 हैवी क्रॉप जब लगती थी 120 और आती थी 110-120, और जिसमें कम से कम 40-50% फ्रूट मेरे ठीक होता था और आधा फ्रूट कम होता था। वो क्वालिटी नहीं होती थी जो पहले निकलती थी। जो ये हम बागवानी कर रहे हैं, इसमें हमारे को 100% फ्रूट बहुत ही शानदार और बहुत फर्स्ट क्लास जो बोलते हैं क्वालिटी एप्पल मिला है। और जो पहले हमने जब बेटे ने मेरे काम इसमें किया, तो पहले शुरू में मेरे को बड़ी घबराहट जैसी भी हो गई थी। जब शुरू में काम किया हम कोई सफल नहीं हुई इस काम में। फिर आस्ते आस्ते जैसी जानकारियां मिली, हमारे को संपर्क लोगों से हुआ, अटैच मेरे बेटे रहे, तो उसके बाद ये आस्ते आस्ते हम इस काम में बहुत सफल हुए हैं और इस काम में बहुत अच्छी जो बेटे को ने जो मेहनत की है। कितना प्राउड होता है आपको अपने बेटे के ऊपर जो सघन बागवानी की जा रही है? मेरे को बहुत ही पहले मैं बहुत डर गया था। फिर कुछ 1-2 साल में नाराज भी रहा। मैंने कहा बेटा, जो मैंने पहले पौधे तैयार किए हुए हैं, इस और इसमें बड़ा फर्क है। फिर आस्ते आस्ते 2-3 साल के बाद इतना अनुभव हुआ कि अब मैं इस और जो लगाया हुआ है इसमें हम बहुत ही सफल और ये और इजी से पूरा परिवार हमारा इसमें काम करता है। इसमें पूरा काम कर रहे हैं और इजी अपने हाथ में ये काम है। अगर हमारे पास लेबर ना हो तो फिर भी ये अपने इसमें ही हम काम कर सकते हैं। पूरा परिवार मिलके काम करते हैं। थोड़ी बहुत लेबर का भी चलो होना बड़ा जरूरी है। अगर लेबर कभी ना हो फिर हम अपने हाथों के द्वारा ये काम कर रहे हैं। अनीश जी, आपका स्वागत है न्यूज टाइम हिमाचल में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ टाइम हिमाचल चैनल के आए सभी सदस्यों का, जिन्होंने हमें रूबरू होने का मौका दिया। सबसे पहले आप हमारे को बताइए कि सघन खेती क्या है और इसको किस तरीके से किया जाता है? देखिए, सघन जो खेती है उसका जो कॉन्सेप्ट है, सघन खेती का फ़ायदा ये रहता है कि सघन खेती में हम 1 बीघा में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। जैसे अगर अपने ट्रेडिशनल प्लांट की अगर बात करें, जैसे कि हम लोग पहले अपना रॉयल पे काम करते थे, तो 1 बीघा में हम लोग तकरीबन उसके रॉयल के जो हमारे प्लांट लगते थे वो लगते थे 10 से 15। आज जो सघन खेती में हम लोग अपने बीघा में 1 बीघा में कम से कम 250 से 300 प्लांट, जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा तकरीबन 1 बीघे का रकबा है ये, और इसमें हमारे पास अभी कम से कम 250 पौधे लगे हैं। और इसमें आपका जो फ्रूट क्वालिटी, आपकी जो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल प्लांट से हमें ज़्यादा मिलती है। आप हमारे को समझाएंगे कि रूट स्टॉक क्या है?
देखिए, रूट स्टॉक एक शैलो रूट टाइप का रूट होता है। ये इसमें तीन चार प्रकार के रूट आते हैं। जैसा कि एक अपना बोना होता है, जैसे जो आप ये पौधे देख पा रहे हैं, ये पौधा हमारा M9 पे लगा हुआ है। ये M9 पे है और ये अभी हमारा 3 साल का पौधा है जी, ये वाला। ये देख सकते हैं आप। इसकी खासियत क्या होती है जो M9 की कि जो इसका रूट होता है, कहीं ना कहीं इसमें हमें बॉटलनेक देखने को मिलती है। फिर अपना इससे जो बड़े रूट आते हैं हमारे, वो 111 हो गया, 793 हो गया, और अपना M7 हो गया, 106 हो गया, 116 हो गया। ये हमारा रूट स्टॉक पे ये होता है कि जो इस पे जो फ्रूट क्वालिटी आती है, अगर कंपेयर टू सीडलिंग, तो ये हमें कहीं ना कहीं जो इस पे फ्रूट तैयार होता है वो सीडलिंग से 1 हफ्ता पहले तैयार हो जाता है जी। आप हमें बताएंगे कि जो बीज जो लगाया जाता है, हाँ और जी, हाँ जी। आपके पौधे में मैं थोड़ा सा कुछ अलग देख रहा हूँ कि आपने लाइन में लगा रखे हैं, और थोड़ी सी जो बनावट है ये कुछ थोड़ी सी अलग है। इसके विषय में भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ये ज़रूरी है कि जो ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये हमने M9 पे हमारा ये ऑर्चर्ड लगा है। हमने जो इसमें जो काम किया है, जो हमारी इसकी जो ट्रेनिंग और प्रोनिंग है, ये टॉस स्पिंडल इसे कहा जाता है। वर्ल्ड वाइज भी जो ये टॉस स्पिंडल पे काफ़ी काम किया जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है पर बीघा में, वो काफ़ी अच्छी मिलती है। जैसे कि हमारे पहले जो सीडलिंग के प्लांट हुआ करते थे, तो उसमें कई लीडर हुआ करते थे। मतलब कि एक जो रॉयल का पौधा है, उसमें आपके कम से कम 10 से 12 लीडर हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं जब वो प्लांट बड़ा होता था, जो उसमें फ्रूट लगते थे, तो उसमें शेड चारों साइड से पड़ती थी। जो अंदर का फ्रूट है उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी डल रहती थी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये प्लांट है, ये हमने बिल्कुल सेंटर लीडर हमारा इसमें ऊपर जाता है, और इसमें जो हमारी जो साइडों की जो ब्रांचें है, वो हम इसे छोटी छोटी ब्रांचें ली जाती है। नंबर ऑफ जो हमारा जो फैदर है इसमें, वो थोड़े ज़्यादा लिए जाते हैं। और पर फैदर हमारा एक जो टॉस स्पिंडल जो प्लांट है, इसमें हमारा जो फैदर होता है टॉस स्पिंडल में, वो आप 24 से 25 फैदर लेते हैं। और एक फैदर में हमारे को तकरीबन कम से कम 5 से 6 फ्रूट मिलते हैं। और इसमें जो हमारे ये 9 की जो कैपेसिटी है, ये जब फुल मैच्योरिटी पे जब प्लांट आता है, तो ये हमें तकरीबन 20 kg के आसपास फ्रूट देता है जी। बागवान ये जानना चाहते हैं कि अगर रूट स्टॉक है और जो दूसरे जो पेड़ है, इनमें हम चुनाव कैसे करें इन सेबों का? देखिए, अगर चुनाव की बात हो तो ये थोड़ा हर एलिवेशन पे जो फ्रूट क्वालिटी है सेब की, वो अलग अलग बनती है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो मेरा ऑर्चर्ड जो लगा है अभी, फ्रूट जो आप देख रहे हैं, ये हमारा किंग रॉट है। क्योंकि हमारे किंग रॉट में हमने जो पाया है कि हमारे पास और भी नेको सारी वैरायटियाँ लगी है, जैसे जेरोमाइन है, रेडुलॉक्स है, ये काफ़ी हाई कलर स्टेन है, एडम हो गया, और मैमा मिस्टार है, और इस बार लेटेस्ट स्टेन कुछ आया है हमारे पास, जेडन आए है। पर इसमें क्या होता है कि हमें एक ही वैरायटी पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, कि हम ज़्यादा ढेर सारी वैरायटियाँ ना लगाए अपने ऑर्चर्ड में। क्योंकि ऐसा होता है कि हाँ, अगर आपको कुछ वैरायटियाँ सिलेक्शन करनी है, अगर आपको टेस्टिंग करनी है, तो आप अपने ही एलिवेशन में जाकर कम से कम एक बार वैरायटी को चेक करें। अगर आपको जैसे किंग रॉड लगाना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे एलिवेशन पे, उस एलिवेशन पे किंग रॉड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हर एक वैरायटी का अपना अपना करैक्टर है। ज़रूरी नहीं है कि जो वैरायटी आप 6000 पे लगा रहे हैं वो 8000 पे चले, या जो आप 8000 पे लगा रहे हैं वो 5000 पे चले। इसीलिए थोड़ा जो वैरायटी की जो कलेक्शन है, ये हम बागवानों को अपने हिसाब से हमें अच्छे से पहले इसको चेक करें, उसके बाद ही इस पे बल्क पे हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से, अगर जो अभी थोड़ा है कि वैरायटियों की होड़ है, नए नए स्ट्रेन आ रहे, अच्छी बात है कि जो नए नए स्ट्रेन आ रहे, पर थोड़ा इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो हमारी जो वैरायटी है किस एलिवेशन पे किस तरीके से शूट रहती है, उसी पर हम लोगों को ज़्यादा इस पे जाना चाहिए। हम आपके बगीचे में ये बिछी हुई दिख रही है। हमने पीछे अभी पिछले हफ्ते हमने एक बागवान के गए थे, तो हमने देखा था कि उन्होंने बड़ी सी शीट बिछा रखी थी, और आपने ये इसको इस तरह से लाइन में बिछा रखा है। इसमें भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं जरा। देखिए, जो ये होता है, ये हमारा मल्च मैट होता है। एक आती है शीट मैट। वैसे तो ये ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये
जो हमारे मैट है ये कहीं ना कहीं ये फंगल डिजीज ज़्यादा पैदा करते हैं। तो हो सके तो अगर अवॉइड कर सकते हो तो करें। पर इसके जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको लगाने से आपके कहीं ना कहीं जो लेबर जो चार्जेस है वो बच जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग रूट स्टॉक पे काम करें, क्योंकि रूट स्टॉक एक ऐसा प्लांट है जिसको कम से कम अगर इसमें घास ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं आपका पौधा स्ट्रेस पे आ जाता है। इसमें बर्नआउट्स होते हैं। ये आज का जो बरसात का जो दौर आता है इसमें कहीं ना कहीं शूट बोरर लगते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें बोरर तैयार होता है। ये अगर आपका घास रहेगा तो कहीं ना कहीं आज की डेट में अभी तैयार होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो मल्च मैट का ये फायदा होता है कि एक तो ये कहीं ना कहीं मॉइस्चर मेंटेन करता है, ठीक है जी। और दूसरा आपका जो है घास नहीं उगती, और जितना भी आप न्यूट्रिशन अपने प्लांट में देते हैं वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिलता है। नहीं तो आधे से ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है वो आपका खरपतवार जो होता है वो उसको ले लेता है। अगर ये जो आपने अभी हमारे को दिखाया है, अगर ये लग जाए तो इससे कैसे बचा जा सकता है? शूट बोरर से जी, हाँ जी। जो ये होता है इसके लिए एक तो आप सबसे पहले अपने क्या कहते हैं जो तना है आपका पौधा है, पौधे को बस तक अपने घास से बचाए। हो सके तो घास इसके नज़दीक ना आए। और क्योंकि कहीं ना कहीं फिर भी आप केयर करोगे तो फिर एक बार बीच में आप अपने प्लांट को चेक करते रहे कि कहीं कीड़ा तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बगीचे ऐसे होते हैं जहाँ पे हरा रंग है, तो हम उसमें भी किस तरह से हम उन वैरायटियों में जाएं? देखिए, जैसे अभी भी बोला था मैंने कि जो आपकी जो वैरायटी है आपने कौन सी वैरायटी पे जाना है, तो वो होता है आपका एलिवेशन के हिसाब से। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जिस ट्रेन को हम लगा रहे हैं क्या वो हमारे एलिवेशन पे अच्छे से कलर देगा या अच्छे से साइज देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ लेकर आए हैं, कुछ वो आपके एलिवेशन पे शूट नहीं बैठता है, किसी और के बगीचे में बाग पे जाकर हमने वहाँ देखा कि वो चलो आपने 8,000 की हाइट पे देखा और उसको ट्राई करना चाह रहे हैं आप 5,000 पे, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन तो आएगी। वो हाइट है तो वहाँ नेचुरली कलर अच्छा आएगा। जो आपका जो एलिवेशन है वहाँ पर मैं वही कहना चाहूँगा कि पहले जो भी आप वैरायटी लगा रहे हैं अपने एलिवेशन पे जाकर किसी और के बगीचे में जाकर उस फ्रूट को चेक करें, उसी के बाद इसकी सिलेक्शन करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा जो वैरायटी के जो कलेक्शन है वो होता है कि थोड़ा साइड को देखकर, जैसे अपना शेडी पोर्शन पे अगर आप जाते हो तो मेरी समझ से कि वहाँ थोड़ा आप ब्लश टाइप की वैरायटियाँ ले सकते हैं। क्योंकि ब्लश टाइप में क्या होता है कि शेडी पोर्शन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं कलर की। तो जब आप इस वैरायटियों पे जाते हैं तो आपको जो है कलर की दिक्कत नहीं आएगी और जो थोड़ा साइज भी वहाँ पे अच्छा आएगा। अगर फिर थोड़ा सनी पोर्शन की बात करें तो सनी पोर्शन में कहीं ना कहीं क्योंकि पानी सबके पास अवेलेबल नहीं होता, तो जैसे कोई ब्लश जो वैरायटियाँ होती है जैसे अपना ज़ेरोबाइन फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम लेना चाहूँगा, जैसे थोड़ा रेबलॉस वगैरह जितने भी ब्लश टाइप वैरायटियाँ होती है तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी साइज की प्रॉब्लम होती है जी। तो अगर आप इसको जैसे थोड़ा ड्राई पोर्शन में अगर थोड़ा हाई कलर स्टेन हम लगाते हैं तो मॉइस्चर पूरा मेंटेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो साइज इशू क्रिएट करेगा। तो वहाँ हो सके तो हमें ऐसी वैरायटी पे वहाँ फोकस करना होगा कि जो पहले तो स्टार्टिंग में ग्रीन रहे, पर जब आपको मार्केट में जाना है तो वो अच्छे से आपको कलर दे और उसमें अच्छे से साइज आए और इम्प्रूव क्वालिटी आए, तो उसके आपको मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे और मैं समझता हूँ कि प्रोडक्टिविटी भी आपकी बेटर है। अनीश जी, सेब की ग्रेडिंग और पैकिंग के बारे में अपना अनुभव बताइए क्या दर्शकों को। देखिए, अगर सेब की ग्रेडिंग और पैकिंग की मैं बात करूंगा तो जो होता गया है कि इसमें जो साफ सेब है आपका वो चलता है हमारा साइज वाइज। मान लीजिए कि जैसा जो हमारा सेब जो पैकिंग है आपका 80 से 85 mm जो मोटा फ्रूट होता है वो आता है आपका लार्ज में, और वहीं 75 से 80 के आसपास आएगा आपका मीडियम में। तो इसी प्रकार से जो 5 mm छोटा होता है तो उसी हिसाब से हमारी ग्रेडिंग पैकिंग होती है। हमें क्या थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब जो ग्रेडिंग पैकिंग है तो उसमें अच्छी क्वालिटी का ही फ्रूट भरे
जिससे हमारे को मार्केट में जो अच्छे दाम मिले। आपके बगीचे में कौन कौन सी वैरायटियां लगी हुई है? हमारे बगीचे में जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे किंग रॉड था, थोड़ा फोकस हमारा सेमी स्पट टाइप वैरायटियों में ज़्यादा रहता है। अभी जैसा ये फ्रूट देख रहे हैं आप, ये हमारा रेड कैप है, ये फ्रूट हमारा रेड कैप है। ये स्पर टाइप विगर रहता है इस फ्रूट का, ये स्पर है ये अपना सुपर चीप का म्यूटेशन है। और जैसा कि ये फ्रूट देख रहे हैं आप, ये हमारा गाला है। हमने अभी गाला पे अब हम लोग काफ़ी जा रहे हैं, क्योंकि 2 सालों से जो हम लोगों ने स्टडी किया है कि गाला के हमें बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो हमारा गाला है वो कहीं ना कहीं हमारा रेड लिस्टेड से स्कारलेट पर हमने लास्ट ईयर इसके साथ तोड़ा था, तो ये हमें कम से कम 20 kg हमारे को रेड लिस्टेड से ऊपर के प्राइस दे गया है। तो हमारा ज़्यादा फोकस है कि अब हम धीरे धीरे थोड़ा गाला स्ट्रेन पे भी जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो बेस्ट जो क्वालिटी होती है वो होती है कि एक तो इसमें कलर अच्छा आता है, पर जितना जूसी ये होता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो इंडियन जो हमारा जो कंज्यूमर है वो मांगता है कि एक अच्छा टेस्ट हो जिस सेब पे और एक अच्छी क्वालिटी हो। क्योंकि अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो गाला की स्ट्रेन है, इसका जूसी सेब रेड लिस्टेड इसको टक्कर नहीं दे पाता। अच्छा, हम ना जानना चाहेंगे कि 5,000 की हाइट पे कौन सा सेब लगाना चाहिए, 6,000 की हाइट पे कौन सा लगाना चाहिए, 7,000 की हाइट पे कौन सा लगाना चाहिए, जिससे कि हमें 4 पैसे अच्छे मिल सके। देखिए, अगर 5,000 की बात की जाए तो 5,000 पे मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पर ज़ेरोमाइन बेस्ट विकल्प है आपका। स्कारलेट्स पर है, रेड ब्लॉक्स है, किंग रॉड है, एडम है। जितने भी ये स्ट्रेन है कहीं ना कहीं 5,000 की एलिवेशन पे कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है कलर की। तो ये जो सारे स्ट्रेन है ये बहुत ही हाई कलर स्ट्रेन है। इनमें काफ़ी अच्छा कलर आता है। जो मेच्योरिटी की अगर बात करें तो इनका जो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी जो पीरियड है वो अपना जो पहले ट्रेडिशनल खेती हुआ करती थी अपना रॉयल से अगर कंपेयर करें बहुत अर्ली है और कलर वाइज काफ़ी अच्छा रहता है। और जो 7,000 का जो एलिवेशन है, जितना हम लोग ऊपर हाइटों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिकायत आती है हमारे पास साइज़ की। तो मैं वहाँ पे सुजेस्ट करना यही चाहूँगा कि 7,000 में हमें उस वैरायटी पे थोड़ा फोकस करना होगा, जो तकरीबन हमें पहले स्टार्टिंग में वो जो फ्रूट हमारा पहले ग्रीन रहे और लास्ट मोमेंट में जाके वो थोड़ा रेडिश में आ जाए। जैसा कि आपके पास सुपर चीप पे थोड़ा लेट कलरिंग रहता है, काफ़ी अच्छा साइज भी देता है वो अपना। ये रेड कैप देख रहे हो जो हमने यहाँ लगाया है, और एक वैरायटी है मैमा मेस्टर, वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा 7,000 पे, क्योंकि उस वैरायटी में हम 2 साल से उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी हमने उसे हार्वेस्ट किया था, थोड़ा हमारे पास बल्कि टाइम नहीं था, हमने थोड़ा उसको पूरा मैच्योरिटी में नहीं तोड़ा था, क्योंकि हमारा जो तोड़ना हमें इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पास उसमें थोड़ा ओवर साइज हो गया था। अगर हम उसको 10 दिन डिले करते तो कहीं ना कहीं वो शायद एक्स्ट्रा लार्ज बनता, तो उसके शायद मार्केट में वैल्यू ना मिल पाती, इसलिए हमने उसे हार्वेस्ट किया। वो वैरायटी 7,000 के हाइट में से ऊपर भी मैं समझूंगा वो बेस्ट अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि उस वैरायटी में साइज अच्छा है। कितना जरूरी है कि हम राइट टाइम पे राइट चीज को तोड़े? नहीं, ये जरूरी है कि फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जैसे ये फ्रूट है कि हमें ये देखना है कि फ्रूट कब तैयार हुआ है, क्योंकि लाल होते रहते हैं स्ट्रेन, सारे स्ट्रेन ये लाल रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाल हो गया कि तोड़ दो, क्योंकि हर एक फ्रूट का मैच्योरिटी का जो टाइम होता है अलग होता है। जब आपको लगे कि एक नॉर्मली सी जब आपको लगे कि फ्रूट हमारा इजिली टूट रहा है, हमारा कोई स्पर नहीं टूट रहा, तो समझ लीजिए कि आपका फ्रूट तैयार हो गया। दूसरा क्या होता है कि आप अपने फ्रूट को काट कर उसका बीज देके जब आपको लगता है कि बीज में हमारी ब्राउनिश आ गई है, तो उसके बाद आपका फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए पूरा तैयार हो गया। जब आप फुल मैच्योरिटी पे अपने फ्रूट को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में भी अच्छे दाम मिलेंगे। एक थोड़ा सा पर्सनल सा सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी पूरी फैमिली हाँ जी, हाँ जी, काम करती है? हाँ जी, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके पिताजी भी काम करते हैं, माताजी भी काम हाँ जी, करते हाँ हैं। जी, जब आप सघन खेती की ओर बढ़ रहे थे हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बुजुर्गों का क्या रवैया रहा था? देखिए, स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट गए, क्योंकि पहले रूस्टॉक के ना काफ़ी फेलियर रिजल्ट भी थे,
और सुनने में मैं भी आता था कि रूस्टॉक यहाँ पे कामयाब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूस्टॉक होता है उसकी शैलो रूट होती है, जो हमारे यहाँ पे पहाड़ी इलाके पर थोड़ा चलना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा रहती है इसके लिए। क्योंकि जैसे क्योंकि हम इस खेती में इसलिए गए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तो ये पूरा का पूरा, अगर कई बार लेबर जैसे अभी हमारी जो फैमिली, अभी हम सेब खुद ही हार्वेस्ट कर रहे हैं इसे, क्योंकि इसमें हमें ना ऊपर चढ़ना है ना ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब इसको इजीली मेंटेन आपकी पूरी अपनी फैमिली इजीली कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट छोटा होता है, पर बीघा में नंबर ऑफ प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी हमें जब ज़्यादा मिल रही है, रेट अच्छे मिल रही है, तो ये हाई डेंसिटी का सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है इस पर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है, पर साल्टिंग की जो लागत है थोड़ा वो कॉस्टली रहता है। जैसे इस बार लेबर की बहुत ही कमी है, हाँ जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका पूरा परिवार सेब इजीली तोड़ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी भी मैंने कुछ हार्वेस्ट किया था तो 34-35 हाफ रहते, तो अब देखिए 34-35 हाफ हमने भरा भी खुद, हाफ तोड़ा भी खुद, और आज जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं इसमें हमारा तकरीबन 120 के आसपास हमारे हाफ बॉक्सेस निकले हैं। तो इसमें सिर्फ हम लोग पूरी फैमिली इसमें हार्वेस्ट कर रही है, थोड़ा चलो हमने 2 लोग लेबर के लगा रखे हैं, और पूरा का पूरा जितना भी वर्कआउट है हम अपनी फुल फैमिली वाइज खुद ही कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट है इसमें कि अगर इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं लेबर की शॉर्टेज रहती है तो आप उसको खुद भी इजीली अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह से आपने ये करेटे करा रखी हुई है, हाँ जी, बीच में आपके गैप काफी है, हाँ जी। इसके विषय पे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इसको किस तरह से आपने, देखो इसमें पूरे में घास भी नहीं है आपके, हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे थोड़ा सा वो डालिए। देखिए जो ये प्लांटेशन है ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड इसे कहा जाता है, जो कि अभी नए तरीके की जो संगन बागवानी है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो रो वाइज प्लांट लगते हैं, और एक जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हमारी एक रो लगी है, यहाँ एक रो लगी है, तो इसमें क्या बेनिफिट्स रहते हैं कि हम रो का जो बीच का डिस्टेंस है वो 7 से 8 फीट रखते हैं। वो इसीलिए रखा जाता है कि आप इजीली अपना जो फ्रूट है वो हार्वेस्ट कर सके, आपके प्लांट को कोई इंजरी ना हो, और आपके पास इतना खुला स्पेस हो कि आपको जैसे कोई स्प्रे करनी है, जैसे आज हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, वो इजीली मेंटेन हो सके, कि हमें ऐसा ना हो कि थोड़ा कंजस्टेड एरिया हो और उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आए। अच्छा, ये सेब क्या पौधे बड़े होंगे तो दिक्कत नहीं करेगा क्या? नहीं जी नहीं, क्योंकि हमने जो बीच का जो डिस्टेंस रखा है वो हमने 7-8 फीट का रखा है, और जो हमारा जो प्लांट टू प्लांट का जो हमारा डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो हमारा 3 फीट का रहता है। तो इसमें जो हमारा जो टॉस स्पिंडल जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका यही होता है कि हमारा जो प्लांट का जो घेरा है वो तकरीबन इतना आएगा फुल मैच्योरिटी पे। हमारे पास जो ये बीच का स्पेस जो आप देख रहे हैं ये मेंटेन रहेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर आपको जब हमारे पूरा फुल मैच्योरिटी पे अपना ऑर्चर्ड आएगा, ये डिस्टेंस इतना रहेगा और आपके लिए काम के लिए बिल्कुल इजीली रहेगा। सेब तुड़ान के बारे पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं हाँ जी, कि हाँ जी। सेब किस तरीके से तोड़ना चाहिए और किस तरह से ग्रेड और पैक करना चाहिए। देखिए, अगर सेब तुड़ान की बात करें तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का सेब पहले हार्वेस्ट करना चाहिए। हो सके तो हमें अपने जो प्लांट में है वो थिनिंग करके ही सेब तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पहले एक अच्छा लाल कलर का सेब तोड़ते हैं और जो जिसका साइज अच्छा हो, और हमारे लोग क्या होते हैं कि एक पेड़ को हार्वेस्ट करे, कई बागवान ऐसे कि पूरा पेड़ हार्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पौधा उतार देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम खासकर थोड़ी दिक्कत आती है हमें अपने ट्रेडिशनल प्लांट पे जो हमारे पुराने ऑर्चर्ड है उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जो सनी साइड होता है वहाँ पे हमारा जो फ्रूट है वो रेडी हो जाता है, उसमें कलर अच्छा आता है, साइज अच्छा आता है, तो नीचे का जो पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं ग्रीन रह जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा अपना जो सेब है जो अच्छे से तोड़े, जिसमें कि आपका जो फ्रूट क्वालिटी आपको अच्छे से मिले और उसको आप अच्छे से मार्केट में आपको अच्छे दाम मिले। इस तरीके से हमें थोड़ा फ्रूट पे थोड़ा फोकस करना होगा। और जो ग्रेडिंग पैकिंग है, ग्रेडिंग पैकिंग का यही है कि अच्छे से अपना फ्रूट
भरे और अच्छे आपको दाम मिलने की संभावना तभी कारगर रहेगी। आजकल स्कैब बहुत ज्यादा चला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आप भी कोटखाई के हैं, कोटखाई में बहुत ही ज्यादा स्कैब है और हम आप देख रहे हैं कि आपके बगीचे में नहीं है। तो आपने इसको किस तरह से रोका है, किस तरह से आपने इस बगीचे को स्कैब से पूरा सुरक्षित रखा है? देखिए, स्कैब के लिए हमें थोड़ा प्रॉपरली स्प्रे का विशेष ध्यान रखना होगा कि क्योंकि हमारा जो रिसर्चर है उन्होंने जो इस पे जो शेड्यूल दिया है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्योंकि कंपनियों का जो बोलबाला है आज की डेट पर, अगर मार्केट की बात करें, कंपनियों का बोलबाला यहाँ पे काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन कंपनियों के बहकावे में आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं कि कंपनी वाले कहते हैं कि आप इसको करो, इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो जो हमारा विभाग है उन्होंने हमें जो स्प्रे का शेड्यूल दिया है उसको अच्छे से अपने बगीचे में यूज़ करें, क्योंकि 15 दिनों का हमारा जो 15 दिन के बाद हमें अपने पौधे में स्प्रे करनी होती है। तो इसलिए अपना जो आपका शेड्यूल है उससे प्रॉपर तरीके से बनाएं, तो फिर आपकी जो ये डिजीज़ होती है इससे काफ़ी निजात मिलती है। आपने पौधे लगा रखे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी साल का ये पौधा है और इसमें फसल कितनी मिलेगी? और क्योंकि हम जो कंपैरिजन है वो हम पुराने पेड़ों से कर रहे हैं कि पुराने पेड़ों में हम फसल लेते थे और हमारे को, अब आप पुराने पेड़ों से नए पेड़ों के बीच में आए हैं, हाँ जी, तो किस तरह से हम अब इस चीज को देखेंगे? देखिए, जैसे इस प्लांट की अगर बात करें, जो ये हमारा थोड़ा नया ऑर्चर्ड है, ये हमारा लास्ट ईयर का किया हुआ। लास्ट ईयर हम लोगों ने इस पौधे को ग्राफ्ट किया था और अभी ये फिलहाल हमारा जो है पौधा ये पूरा 1 साल से थोड़ा ऊपर हुआ है, तकरीबन 14-15 मंथ का। तो अभी ये फ्रूटिंग के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है कि लोग नई नई वैरायटियाँ लगा रहे हैं और नए नए स्ट्रेन पे जा रहे हैं, तो उसमें होता है क्या कि तो लोग थोड़ी जल्दी कर लेते हैं। वो लोग जल्दी फ्रूटिंग पे पौधे को डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पौधे की कनॉपी पूरी बनी नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं जब आप फ्रूट उस पर डालोगे तो उस पर जो पौधा है आपका वो स्ट्रेस पे आ जाएगा। तो मेरा थोड़ा यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप प्लांट लगा रहे हो, कम से कम एक प्लांट को 3 से 4 साल का टाइम दे। जब आपको लगे कि हमारा जो प्लांट है वो पूरा का पूरा मैच्योर हो चुका और उसकी जो आपने जो कनॉपी बना रखी है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद ही उस प्लांट को आप फ्रूटिंग पे डालें। अगर हम पहली साल हम पौधा था, जैसे कि अभी थोड़ा चलन चला हुआ भी है कि हमारा 2 साल का पौधा बाहर से आता है, तो उसमें अगली साल नेचुरली जब आप फैदर प्लांट लेकर आओगे बाहर से, तो नेचुरली आपको अगली साल वो फ्रूट दे देगा। तो उसकी कैपेसिटी इतनी भी रहेगी, उसमें इतना फूल भी आ सकता है कि वो आपको दूसरी साल 10 kg दे दे। पर हमें करना क्या है, हमें उससे 10 kg नहीं लेना। चलो आपको ऐसा है कि थोड़ा ये कॉन्सेप्ट जो रहता है हमारा थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो आप इस पे 1 kg या 2 kg फ्रूट रख सकते हैं कि जो आपने इस पे थोड़ा हल्का फुल्का खर्चा किया है, तो आपका जो अर्निंग है वो चली रहे। पर हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई हमने पौधा लगाया और उसको सीधा 10 kg पे डाल दिया, तो होगा क्या कि 2 साल तो आपको फ्रूटिंग को अच्छे से दे देगा, पर आने वाले टाइम में जो उस पौधे की जो लाइफ है, अगर मान लो कि ये पौधा हमारा है, अभी देखिए 1 साल का, इसमें कोई फ्रूट नहीं हमने लिया हुआ, बिल्कुल खाली है। तो जो ये पौधा है, अगर इस पे मैं इस साल कुछ एक फ्रूट रखता, तो जो अभी हमारा जो प्लांट का विगर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक रहता, इसलिए थोड़ा सेब की क्वालिटी पे कितना असर पड़ता है इन चीजों से? नहीं, सेब की क्वालिटी पे तो फर्क पड़ेगा जी, क्योंकि आपका नया पौधा है, उसकी जो रूट है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई है। तो क्या होगा कि जब आप इस पर कोई लोड डालते हो तो न्यूट्रिशन पूरा ऊपर पौधे को सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो उससे होगा क्या, जो आपने फ्रूट रखा है कहीं ना कहीं वो छोटे आकार का रहेगा, जैसे हम पीतू कहते हैं, तो पीतू की वैल्यू नहीं रहती मार्केट में। तो अगर फिर उसमें दूसरी चीज़ क्या होगी कि एक आपका पौधा स्ट्रेस पे आ जाएगा। जो ऑर्चर्ड आपका 20 साल चलना है वो कहीं ना कहीं 6 से 7 सालों में आपका ऑर्चर्ड मर जाएगा। इसीलिए लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से कि आपके बगीचे में कितनी वैरायटियां हैं? हाँ,
हमारे बगीचे में काफ़ी वैरायटियाँ है, डिलीशियस के भी और गाला स्टेन के भी। पर हम फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ एक स्टेन पे ही हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, और वैरायटियों की कलेक्शन करना मेरा अपना थोड़ा शौक भी है। जैसे कि अभी कुछ एक स्टेन हमारे पास नए भी आए हैं, मैं चलो नाम नहीं कर लेना चाहूँगा उनका। अभी उस पे हमारा स्टडी हो रही है, अब उस पे हम नोटिस करें कि वो किस एलिवेशन पे शूट रहेगा। पर जो अभी उसकी परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं हमें थोड़ी अच्छी मिल रही है देखने को। तो वैरायटी वजह से अपना ज़ेरोमाइन हो गया, रेड ब्लॉक्स हो गया, किंग रॉट हो गया, एडम हो गया और स्कारलेट सुपर चीप, ये सारी वैरायटियाँ हम लोगों ने ले रखी और सब में हमारे पास फ्रूटिंग भी आ चुकी है। सघन बागवानी अगर हमारे को करनी है, उसके साथ हमारे को पैसे थोड़े से अच्छे कमाने हैं, हाँ तो जी। मैं ये चाहूंगा कि 5000 की हाइट पे हमारे को कोई एक वैरायटी पे आप सजेशन करें कि कौन सी लगानी चाहिए। आप देखिए, अगर थोड़ा एरिया वाइज में थोड़ा बांटना चाहूँगा कि देखिए 5000 की हाइट पे आपका 2-3 स्टैंड काफ़ी अच्छे हैं जो मुझे लगता है कि जैसे ज़ेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स, किंग रॉट भी काफ़ी अच्छा है, और एडम, ये तीनों जो चारों वैरायटियाँ है हाई कलर स्टेन है, तो कहीं ना कहीं इसमें विगर भी है। और इस हाइट पे आपका स्कारलेट स्पर है, वो भी बहुत अच्छा बन रहा है। पर थोड़ा उसमें इशू है हमारा, जो प्लांट का जो विगर है वो कहीं ना कहीं लो रहता है। तो फिर जो अपना ज़ेरोमाइन है उसका फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर बहुत हाई रहता है। फिर इसमें भी कहीं ना कहीं इशू आ रहा है कि उसमें थोड़ा हम जो देख पा रहे हैं कि जब पौधा आपका फुल क्रॉपिंग पे आता है तो उसमें साइज इशू आ रहा है। कलर तो अच्छा आ रहा है पर साइज, अगर वही बात है कि अगर साइज अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको दाम नहीं मिलेंगे। तो मेरी 62 की एलिवेशन है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर जो मेरा रेड लिस्टर्स पे जो फोकस है वो अभी, पहले तो हमने स्कारलेट जो पहले वैरायटी आई थी तो हमने पहले उससे ज़्यादा फैलाया था, तो कम से कम उसके हमारे 700 के आसपास बॉक्सेस निकलते हैं। अब उसके बाद हमने दो ही वैरायटी पे ज़्यादा, जो सेमी स्पर पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, अब हमने स्पर टाइप वैरायटी लगाना छोड़ दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर में वीगर की कमी आ रही है और उसमें पौधा प्रॉपर नहीं बन पा रहा, और कहीं ना कहीं उसमें जैसे स्केल जैसी जो बीमारियां है कहीं ना कहीं उसका जो इन्फेक्शन है उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा मैं ज़्यादा किंग रॉट, और अभी एक लेटेस्ट जो स्टेन आया हमारे पास Z1, वो अभी थोड़ा हमारा लर्निंग पे है, और मैं ज़्यादा किंग रॉट पे ज़्यादा फोकस है हमारा, क्योंकि यहाँ के एलिवेशन के हिसाब से काफ़ी सूटेबल वैरायटी रह रही है। वो मैं सुजेस्ट करूँगा कि आप किंग रॉट, मेरी समझ में किंग रॉट और वैरायटी जो है अच्छी है, क्योंकि उसका साइज भी अच्छा आ रहा है, कलर भी अच्छा आ रहा है और प्लांट का विगर भी बहुत अच्छा है। जो ये पौधे आपने लगा रखे हैं, क्योंकि हमने आमतौर पे देखा है कि जो पुराने पौधे रहते हैं और जहाँ पे सनी साइड ज्यादा है, बोरर की ज्यादा समस्या रहती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और ये क्या कहीं पे भी लग सकते हैं। हाँ देखिए, हमारी जो ये वैली है यहाँ पे भी हमारे को बोरर की काफ़ी समस्या रहती है, यहाँ पे भी काफ़ी बोरर रहते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको थोड़ा आपके एरिया में बोरर की काफ़ी अगर दिक्कत है तो हो सके तो एक सोलर ट्रैप आता है, तो वो आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं या थोड़े कॉर्नर पे लगा सकते हैं कि ये जो एक कीड़ा होता है वो बाहर से आता है और वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्लांट की जो रूट के पास बैठता है और वहाँ पे अंडे देता है, वहाँ से अपना बोरर तैयार होता है। तो सोलर ट्रैप लगाने का ये बेनिफिट्स रहेगा कि वो जो कीड़ा वहाँ पे आपके आएगा तो आधे से ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा, तो आधा ही कुछ 1% आपके ऑर्चन में जा पाएगा। तो फिर अगर बात करें थोड़ा केमिकल की, तो केमिकल अगर हम लोग बोरर के लिए यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल का ये इशू रहता है कि हमारा कुछ दिनों तक वो असर कर पाएगा। अगर आपका कीड़ा कहीं ना कहीं बोरर अगर 1.5 फीट के आसपास या फीट के नीचे है तो केमिकल उसमें कोई खास काम नहीं कर पाता। तो और एक सुजेशन है कि अगर आप ज़्यादा केमिकल भी यूज़ कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास या अगस्त के फर्स्ट वीक में
आप अपने बगीचे में इसकी ड्रेंच करें, क्योंकि उस टाइम जो बोरर जो कीड़ा देता है वो कहीं ना कहीं जमीन की ऊपरी सतह तक होता है। अगर आपका वो कीड़ा कहीं ना कहीं अगर 5-6 इंच के नीचे चला गया तो जितने हम केमिकल यूज करते हैं तो वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं रहता। तो अगस्त का महीना ड्रेंचिंग के लिए बड़ा बेटर रहता है। इसमें जितने भी आपके जो कीड़ा बच्चा जो पैदा होता है उस टाइम उसको एकदम से किल कर देगा। अगर हम ऑर्गेनिक बेस्ड थोड़ी बात करें तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने ऑर्चर्ड में 2 से 2 ड्रेंच अगर साल में करते हो, एक तो आपका हो गया बावेरिया और एक हो गया मेटरिज्म, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। और कुछ एक नीमाटोज भी है, क्योंकि नीमाटोज के बारे में जैसे सुना होगा कि काफ़ी इफेक्टिव नहीं रहते, वो कुछ बेकार होते हैं। कुछ नीमाटोज ऐसे होते हैं कि जो जहाँ पे आपको बोरर की समस्या है तो उस नीमाटोज की आप मिट्टी लीजिए तो आप वहाँ पे डालें तो वहाँ पे कभी बोरर नहीं आएगा। और जो बावेरिया मेटरिज्म की जो अगर बात करें, अगर आप इसको साल में 2 एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो ये एक फंगल होती है, जो आपका बोरर है आपके बोरर से ये फंगल चिपकती है, तो उस जो फंगल है वो कहीं ना कहीं उस बोरर की स्किन को डैमेज करती है, तो वही बोरर आगे सर्वाइव जाके वही इन्फेक्शन दूसरों को फैलेगा। तो जो अपनी ये ऑर्गेनिक कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों से भी हम बोरर को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर केमिकल की बात करें तो केमिकल में थोड़ा इफेक्ट रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी सॉइल को थोड़ा डैमेज कर सकता है। ये कौन सी वैरायटी है? ये हमारा लेटेस्ट ट्रेंड जो हम लोगों ने इस बारी लगाया है, इसमें हमारे तकरीबन 750 पौधे। ये है वो Z1। ये अभी देखिए कुछ एक सैंपल हमारे ऑर्चर्ड में आया है। ये पौधा हमारा 25 मार्च को हम लोगों ने इसे लगाया है, और कुछ फ्रूट्स जो सैंपल है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर थोड़ा कंपेयर और फ्रूट से करेंगे तो ये फ्रूट अभी और फ्रूट से जो आपने किंग रॉड का ब्लॉक देखा ऊपर वाला जो फ्रूट देखा है, वो ये फ्रूट अभी उनसे कम से कम 1.5 महीना लेट है मेच्योरिटी में। अभी इसके पास 1.5 महीना और बाकी है। आप कब से इस बगीचे में काम कर रहे हैं? हमें 7 साल हो चुके हैं इस HDP पे काम करते हुए। शुरू में हम लोगों को फेलियर भी देखने को मिला है, लेकिन अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग काफी अच्छा फ्रूट उतार रहे हैं और काफी सक्सेसफुल है इस फील्ड में। तो अभी आप देख रहे हैं ये गाला है, ये गाला देख रहे हैं आप। इसमें इस साइड आपको दिखेगा तो किंग रॉड देख पाएंगे आप। ये सारी काफी वैरायटीज हमारे HDP में आपको देखने को मिलेगी। आजकल सब मिलके पूरा परिवार सेब के बगीचे में काम करते हैं। देखो भैया, हमें जो है मिलकर काम करना जो है बहुत अच्छा लगता है। इस बार जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन काफी समय से चला हुआ है और हम जो है पूरा परिवार एक साथ रह रहा है। नहीं तो जैसे कोई वर्किंग है, कोई बच्चों के साथ कहीं, कोई कहीं, मतलब इस बार जो है हम 4-5 महीने से साथ में है, तो हमें जो है खेतों में काम करना अच्छा लगता है। ये जो हमने HDP पे काम करा है, क्या बोलते हैं, इसमें एक तो ये है कि इसमें काम करना इजी है खुद से। मतलब हम इसमें जैसे खाद डालनी है आपने, इसकी गुड़ाई करनी है, इसकी बैंडिंग करनी है, मतलब कोई भी काम हो हम जो है इसको इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो ये बड़े पेड़ है। मतलब कंपैरिजन इसके बड़े पेड़ों में जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करना। ये जो हम HDP पे काम कर रहे हैं वो इस करके कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जो है मार्केट में हमें अच्छा दाम मिलेगा। वो किसका मिलेगा? क्वालिटी फ्रूट का। तो क्वालिटी फ्रूट हम जो है इस करके हमने जो HDP पे काम करना शुरू करा। तो इसमें जो है हमें अच्छी क्वालिटी तैयार करेंगे और जो है हमें अच्छी क्वालिटी के ही इन फ्यूचर अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे बागवानों को बताना चाहेंगे कि सेब किस तरीके से तोड़ना चाहिए। सेब तोड़ते भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीमा नहीं टूटना चाहिए, टहनियाँ नहीं टूटनी चाहिए, मतलब खास ध्यान रखना चाहिए कि सेब डैमेज नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगले हफ्ते किसी नए बागवान के साथ बने रहे हमारे साथ न्यूज टाइम हिमाचल। मैं अपने सहयोगी पवन खिमटा के साथ रोहित शर्मा, कोटखाई, ठाणे।